श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और इस प्रकार बड़ा ही आनंद उत्सव मनाया गया, बड़ा प्यारा आनंद उत्सव चला। माता रोहिणी पहले तो नहीं आ रही थी, बाद में नंद बाबा के आग्रह पर माता रोहिणी भी इस उत्सव में शामिल हुई। बड़ा आनंद आया। धीरे 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 समय बीता, आई द्वादशी। तो संत जन ऐसा बताते हैं कि भोलेनाथ भी द्वादशी तिथि को गोकुल पधारे हैं और लाला के बाल्य स्वरूप का दर्शन किया भोलेनाथ ने भी। दर्शन करके भोलेनाथ पधारे, संत लोग ऐसा प्रमाण बताते हैं। बाद में धीरे धीरे समय बीता, निरंतर उत्सव चल ही रहा था। आई चतुर्दशी। यहां मथुरा में कंस को चिंता हुई। कंस ने सोचा कि इतनी सावधानी बरती, लेकिन फिर भी देवकी की 8वीं संतान भाग ही गया। तो कंस के एक मित्र ने सलाह दिया कि महाराज, आपके शत्रु को 10 दिन से जन्मे अभी ज्यादा नहीं हुआ है, तो एक काम करते हैं ना, और इसी ब्रज क्षेत्र में ही कहीं जन्मा है, तो जितने भी बच्चे 10 दिन के अंदर जन्मने वाले हैं या जल ले चुके हैं, उन सारे बच्चों को मार डालते हैं। आपका शत्रु भी होगा कहीं तो मारा जाएगा। कंस ने कहा कि हाँ, विचार तो अच्छा है, लेकिन ये काम करेगा कौन? तो पूतना खड़ी हुई, भाई जी मैं करूंगी ये काम। और पूतना कैसी है? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादेशो। बाल घातनी है, बाल हत्यारणी है पूतना। कंस ने कहा तू कैसे करेगी? कहा देखो भाई जी, इस वक्त आपका शत्रु छोटा है ना, और छोटा है तो मां के पास रहने की संभावना ज्यादा है, और एक स्त्री हूं मैं। एक स्त्री के पास स्त्री ही तो आसानी से पहुंच सकती है ना। कंस ने कहा कि लेकिन तू पहुंचेगी कैसे वहां तक, और मारेगी कैसे? अरे बोले, मारने के हमारे पास बहुत सारे प्लान हैं। मैं अंदर जाकर के मौका पाते ही गोद में ले लूंगी और अपने स्तनों में जहर लगाकर जाऊंगी, उसके मुख में डालूंगी, एक धूकूट पिएगा, मर जाएगा, और पटक करके मैं उड़ जाऊंगी। कंस ने कहा लेकिन तुझे विश्वास है कि तुझे अंदर कोई जाने देगा? ये तेरा काला काला भयंकर चेहरा और ऊपर से 5-5 इंची के बड़े बड़े दांत, हाँ, तुझे कोई अंदर जाने देगा? पूतना ने कहा काली हुई तो क्या हुआ, पाउडर लगा लूंगी ना, और इतने से भी बात नहीं बनेगी तो घूंघट निकाल लूंगी, और घूंघट के आड़ में तो भाई बड़े बड़े काम हो जाते हैं। माताओं का बहुत सारा कार्य घूंघट के आड़ में हो जाता है। हाँ, पूतना आदेश पाई और जाकर गांव गांव बच्चों को मारने लगी। इधर नंद बाबा आज पधारे हैं मथुरा नगरी। छोटे राजा है ना, और कंस बड़ा राजा है, तो वार्षिक कर देते हैं टैक्स। छोटे राजा बड़े राजा को देते थे। तो वसुदेव महाराज से भी मिलने गए और वसुदेव महाराज को जाकर सांत्वना दी। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वरदा कन्या सापि दिवंगता। मैंने जब सुना महाराज कि आपके 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला, बहुत तकलीफ हुई। अरे बोले नंद बाबा, इसमें क्या दुख की बात करते हैं, छोड़िए। विधाता ने जो दुख देना था दे दिया, क्या रोना इसमें। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि मेरा एक लाला तो आपके यहां है ना, बड़ा वाला तो है ही, छोटे वाले को भी अपना समझ लूंगा। नंद बाबा ने कहा समझना क्या जी, आपका ही है वो, तो मेरा थोड़ी है। नंद बाबा ने तो झूठ मूठ का कहा,
ढांढस बंधाने के लिए, सांत्वना देने के लिए। लेकिन उनको क्या पता कि हकीकत में भी छोटा वाला भी उनका ही तो है। कहा वो दोनों बच्चे ही मैं अपना मान लूंगा। नंद बाबा ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आपका ही है। और यहां गांव गांव बच्चों को मारती हुई पूतना जब गोकुल आए है तो यहां चारों तरफ एक ही नाम, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यहां तो चारों तरफ एक ही नाम की चर्चा थी। पूतना ने कहा नंद का लाला कौन है ये? यमुना के किनारे गई, वहां ग्वाल बाल गा रहे हैं। नगर में आई तो यहां गोपियां गा रही हैं। पूतना ने सोचा चलो पहले इस नंद के छोरे को ही मारती हूं, यहीं से शुरुआत करती हूं, बाद में दूसरे का काम तमाम करूंगी। कन्हैया ने कहा आओ। एक बार यहां आ गई ना तो आगे जाने लायक बचोगे भी नहीं। यहीं से श्री गणेश होगा और यहीं से एंड भी हो जाएगा। क्योंकि मेरा धाम ऐसा है जहां एक बार जीव पहुंच जाए तो दोबारा वापस नहीं जाता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जीव फिर वहां से वापस नहीं जाता। वाल्मीकि महाराज भगवान राम से कहते हैं ना, एक बार तुमको जो जान गया फिर जानत तुम ही हो जाए। एक बार जो तुम्हें जान गया फिर वो दूसरी दुनिया को नहीं जानता। परमात्मा को जो जान गया प्यारे डूब जाता है उसमें, फिर दुनिया बेकार लगती है। हाँ मुझे लगी शाम संग प्रिय दुनिया क्या जाने, मुझे लगी शाम संग प्रिय दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने। की शाम संग प्रिय दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। एक बार जो शाम को जान गया, एक बार जो कन्हैया को पहचान लिया जिसने, फिर वो दुनिया को नहीं जानता। स्वामी रामतीर्थ को जब मस्ती आई, परमात्मा की अनुभूति हुई, तो दुनिया की सारी डिग्रियां उनके पास थी, बड़ी बड़ी डिग्रियां, पढ़ाई में बड़े तेज थे। सारी डिग्री फाड़ करके अग्नि में स्वाहा कर दिया। लोगों ने कहा पागल हो गया, इतनी मेहनत से और इतने पैसे खर्च करके तुझे इतनी डिग्रियां मिली हैं और जला रहा। तो स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो प्यारे, हम पागल ही अच्छे हैं। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी
लगी, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने, ये जमाना क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। भगवान कृष्ण ने कहा कि आओ, एक बार यहां आ गई ना तो फिर दुनिया में कहीं और नहीं जाओगे, क्योंकि एक बार जो मुझे जान जाता है वो फिर दुनिया को नहीं जानता। आई पूतना, जैसे ही गांव में आई ना, ओहो, लोगों ने देखा, देखते ही रह गए, क्योंकि माया से इतना सुंदर रूप बना लिया है उसने, ऐसी सज धज करके चली है महाराज, पूरा श्रृंगार। लोगों ने कहा, अरे भैया देखो तो कौन है ये। एक ने कहा, मुझे तो लगता है लाला की मौसी है। मौसी? नहीं नहीं, इतनी सुंदर बहन यशोदा की कभी बताया नहीं यशोदा ने। एक ने कहा, अरे तू नहीं जानता, कोई दूर की रिश्ते में लगती होगी बहन। अच्छा अच्छा। तब तक गोपी ने नजदीक आकर के देखना शुरू किया और पूतना ने पूछा, जय श्री कृष्ण, नंद बाबा का महल किधर है, बता सकती हो? गोपी तो बड़ी खुश हो गई कि मुझसे पूछ रही है। गोपी ने तुरंत पूछा कि आप कोई लाला की सगे वाली हो? पूतना ने कहा, जी सगे वाली। जरूर लाला की मौसी लगती होगी। हाँ? पूतना ने कहा, जी मौसी हूं, पर मुझे तो यशोदा ने कभी नहीं बताया नहीं कि इतनी सुंदर बहन है यशोदा की। दूर की लगती होगी। हाँ, कजिन होगी, रिश्तेदारी में आती होगी। पूतना को कुछ तो मालूम नहीं, कहा उसने हाँ में हाँ कर दिया कि हाँ ऐसा ही है। गोपी ने कहा, वो जो सामने यमलार्जुन के 2 वृक्ष हैं ना, वही नंद बाबा का महल है। और पूतना छम छम करती हुई पहुंच गई वहां। यहां कन्हैया को मैया पालना झुला रही थी। झुलाते झुलाते मैया का ध्यान गया, अरे कौन है ये इतनी सुंदर। तब तक पूतना आ गई पास। जय श्री कृष्ण। यशोदा ने कहा, जय श्री कृष्ण। हाँ बहन बोलो, कौन हो तुम? पूतना ने कहा, तुमको इससे क्या लेना देना, भाई लाला को बधाई देना कोई गुनाह तो नहीं है। यशोदा ने कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। अरे मेरे पति देवता ने आपके पति देवता को बधाई दे दी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी चल करके अपनी बहन को बधाई दे आऊं। यशोदा ने कहा कि हाँ हाँ बहन, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आप बैठो, ये लाला तुम्हारा ही है, हाँ मेरा थोड़ी है अकेले का। बैठो, आप आराम से पालना झुलाओ, मैं जरा आपके लिए कुछ खाना तो लेकर आऊं। और यशोदा मैया भोले हृदय की चली गई भीतर। पूतना यहां पालने के पास बैठी है, और जैसे ही घूंघट निकाल करके पालने में झांका, विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलित क्षण। सुखदेव कहते हैं, राजन तत्क्षण कन्हैया ने अपनी आंख बंद कर ली। पूतना ने देखा और प्रभु ने आंख बंद कर लिया। क्यों भाई? कन्हैया ने सोचा ऐसी पापनी का मुंह देखना भी पाप है, आंख बंद कर लिया। अथवा तो एक संत ने कहा कि नहीं,
अब छोटा बच्चा है ना, आंख बंद किया नहीं, पहले से ही आंख बंद थी, कहा नहीं, भगवान ने आंख बंद किया है। क्यों? इसलिए आंख बंद किया, भगवान ने सोचा कि आज ये मेरे हाथों द्वारा मरने आई है और मेरे हाथों से मरेगी तो निश्चित मुक्त होगी। तो इसने इस जन्म में तो ऐसा कोई पुण्य किया नहीं कि मेरे हाथों मर करके मुक्त हो जाए। जरा देखूं तो सही, पिछले जन्म में कोई पुण्य किया है क्या? ये देखने के लिए प्रभु ने आंख बंद कर लिया, ध्यान करने लगे। एक संत ने कहा कि नहीं, भगवान ने आंख इसलिए बंद किया होगा, प्रभु ने सोचा यदि ये मेरे द्वारा मरेगी तो उसको मुक्त करना पड़ेगा, और मां बनकर आई है इसलिए मैया वाली मुक्ति अब इसको देनी पड़ेगी। तो जब इसको मैया वाली मुक्ति दे दूं तो मेरी जो मैया है उसको कौन सी मुक्ति दूंगा? ये देखने के लिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। अथवा तो एक संत ने कहा कि नहीं भाई, कन्हैया ने आंख इसलिए बंद किया था कि मैं तो आया हूं माखन मिश्री खाने और ये देवी जी लो चली आई जहर पिलाने। भाई जहर वहर पीना मेरा तो काम है नहीं। जहर पीना किसका काम है? भोले बाबा का। इसलिए कन्हैया पहले ही आंख बंद करके भोले बाबा को बुलाने लगे, बम भोले आ जाओ बाबा, आप वाला नाश्ता यहां आ गया। इसलिए आंख बंद कर लिया होगा। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण, भगवान ने आंख बंद किया और जैसे ही आंख बंद किया, आहा, पूतना को मिला मौका, झट से उसने उठाया और गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगी। तस्मिन् स्तनम दुर्जरवीर्यमुल्बणम् घोरांकमादाय शिशोर्ददावध गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत्। कन्हैया गटक गटक पिए जा रहे हैं, घूंट के घूंट पिए जा रहे हैं। पहले पूतना के जहर को पिया, फिर पूतना के दूध को भी पिया। जब जहर खत्म हो गया, दूध खत्म हो गया, तब भी लाला ने छोड़ा नहीं। अब प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत, कन्हैया ने पूतना के प्राणों को भी खींचा। जैसे ही प्राणों को खींचा, आंखों के सामने अंधेरा होने लगा पूतना के, ऑक्सीजन बंद होने लगे, सुनाई पड़ना बंद होने लगा और पूतना घबराई, अरे लाला छोड़, लाला छोड़, मैं तुझे मारूंगी नहीं। सामुंच मुंचालविति प्रभाषणी। तो मात्र 7 दिन का कन्हैया बोल पड़ा, मौसी जी मुझे पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता मुझे। एक बार पकड़ लेता हूं ना तो ठिकाने लगा के ही छोड़ता हूं। और देखते ही देखते भगवान ने प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत, खींचा पूतना के प्राणों को, और प्राण खींचते हुए भगवान ने अपने भीतर समा लिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। गई पूतना। कंस को जब पता चला कि पूतना मारी गई, जरूर ये नंद का छोरा ही देवकी का 8वां गर्भ है। और यहां कहते हैं जब पूतना गिरी है तो 21.5 किलोमीटर का उसका शरीर हो गया। इतनी विशाल है पूतना। कई लोग तो ऐसा भी बताते हैं कि पूतना इतनी बड़ी थी कि जब गिरी है ना तो उसका हाथ हाथरस में जाकर गिरा, नाक नागपुर पहुंच गया और कान कानपुर पहुंच गया, हाँ, पांव पैगाम में पहुंच गया, वो वृंदावन के आसपास है, हाँ, और उसका सिर मुड़सान में जाकर गिरा। ऐसा ऐसा महात्मा लोग हंसी में कहते हैं। 21.5 किलोमीटर का उसका शरीर, इतना विशाल। और जिन वृक्षों पर गिरी चूर्णयामास, चूर्ण हो गए, वो टूटे ही नहीं, चूर चूर हो गए, पाउडर हो गए, इतना विशाल शरीर उसका। सब ब्रजवासियों ने कहा कि अच्छा हुआ इसका पाप ही इसको खा गया।
अब बाद में लाला को मैया गोद में लेकर के जब दुग्धपान कराने लगी और लाला दूध पी लिया, तब मैया को संतोष हुआ, अब मेरा लाला ठीक है। क्योंकि जब दूध पी ले बच्चा तो माताओं को टेंशन नहीं होती, हाँ, लगता है कि अब ठीक है बच्चा हमारा। जब तक दूध नहीं पीता बड़ी टेंशन होती, क्यों नहीं पी रहा है, क्या हो गया। माताओं का पुराण तो दुनिया से ही अलग होता है। वहां भी कुछ बूढ़ी बूढ़ी गोपियां आ गईं, अरे सुनो यशोदा जी, ये तुम्हारे लाला ने राक्षसी को छुआ, अब यह शुद्ध हो गया, हाँ, हम इसको तब तक गोद में नहीं लेंगे जब तक इसको पवित्र नहीं किया जाए। तो यशोदा ने कहा कैसे पवित्र करेंगे। कहा इसको गौशाला में लेकर चलो, गौमूत्र पिलाओ, गांव के पूंछ से झाड़ा दो, गौ की चरण धूलि उसके पूरे शरीर में लगाओ, तब जाकर शुद्ध होगा। यशोदा मैया बोली हृदय की, लेकर चली गई। और वहां कन्हैया के ही नाम से गाय का पूंछ पकड़ के कन्हैया को झाड़ा दिया जा रहा है। कन्हैया का ही नाम, कन्हैया को ही झाड़ा। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। हे नारायण भगवान, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करें। हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करें। हे दामोदर भगवान, मेरे लाला के उदरों की रक्षा करें। कन्हैया को हंसी आ रही, लो मेरा ही नाम और मुझ पर ही प्रयोग हो रहा। शुकदेव कहते हैं राजन, भगवान से ज्यादा नाम में उनके ताकत है, भगवान से कहीं बढ़कर भगवान के नाम की ताकत है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल सुमीरी सुमीरी नर उतरहि पारा, सुमीरी सुमीरी करहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, करहूं कहाँ नाम बड़ाई, करहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, करहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई, युग केवल नाम आधारा, नाम आधारा। करहूं कहां लगी नाम बढ़ाए, नाम की कहां तक बढ़ाए कर। इस प्रकार भगवान ने पूतना को मारा। और फिर ऐसी कथा है, पूतना के शरीर को काट कर 7 टुकड़े किए गए हैं और उन्हीं लकड़ियों की चिता बनाई जिन वृक्षों पर वह गिरी थी, जो टूट कर इधर उधर पड़े थे। उन वृक्षों को चिता बनाई गई, पूतना के शरीर को उस पर रखा गया और जैसे ही अग्नि लगाई तो बड़ी सुंदर उस सुगंधी उसके पूरे शरीर से निकली। पूरे ब्रजमंडल में खुशबू खुशबू हो गया। राजा परीक्षित ने कहा महाराज बदबू आनी चाहिए और आप कह रहे हैं खुशबू आ रही है, ये तो राक्षसी थी ना। कहा देखो राजन, लोग जिसका एक बार नाम लेकर मर जाएं तो मुक्त हो जाते हैं। इस विचारी ने तो नाम भी लिया, दर्शन भी किया और अपना दुग्धपान भी कराया और गोद में भी लिया, फिर इसके शरीर से बदबू कैसे आ सकती है। ये तो भवसागर पार होना ही था इसको। कन्हैया को गोद में लेकर दुग्धपान कराई। स्तनम दत्वाप्य सदगतिम, केवल स्तनपान कराया और मोक्ष को गई। मेरे कहने का भाव सिर्फ इतना, कैसे भी भगवान से आप जुड़े रहें, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, कैसे भी भगवान से जुड़े रहना चाहिए, हमारा कल्याण ही है।
यह एतत् पूतना मोक्षम, जो पूतना के मोक्ष की कथा गाता है, कहता है, सुनता है, पढ़ता है, उसके जीवन की अविद्या का नाश होता है। ऐसी पूतना मोक्ष की कथा सुनाई, महिमा बताई। धीरे 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 समय बीता, कन्हैया थोड़े और बड़े हुए, 3.5 महीने के हो गए। पहली बार आज लाला ने करवट बदली, और करवट बदली मैया को तो बहाना चाहिए था। अजी सुनते हो, आज लाला ने पहली बार करवट बदली है, बस मैया को बहाना चाहिए था। उत्सव शुरू हो गया, पूरे ब्रजमंडल को बुलाया गया, सब नाच गान कर रहे हैं, बधाइयों के गीत चल रहे हैं। लाला ने पहली बार करवट बदली है ना, बड़ा उत्सव चल रहा है। और आज भी उत्सव का आड़ लेकर के कंस के द्वारा भेजा हुआ एक और दुष्ट आया, नाम है शकटासुर। कन्हैया ने उसका भी नाश किया। बाद में तृणावर्त आया, भगवान ने उसका भी नाश किया। धीरे 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 समय बीता और भगवान 1 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ। बगैर नाम की गाड़ी चल रही। मैया ने अपनी ओर से जरूर एक नाम रख लिया था, कन्नुआ। जब कभी मैया को बुलाना होता, ए कन्नुआ, कन्नुआ कहकर बुलाती। तो बाद यदुवंशियों के जो आचार्य हैं, गर्गाचार्य महाराज, वसुदेव महाराज मथुरा में उनके आश्रम पर पधारे और जाकर प्रार्थना किया कि महाराज, आपको पता है ना, मेरे 2 बच्चे गोकुल में बड़े हो रहे हैं। महाराज, अभी तक नामकरण नहीं हुआ है, मैं चाहता हूं आप उनका भी नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य महाराज के द्वारा दोनों का नामकरण हुआ। पहले तो गर्गाचार्य महाराज मना करते रहे, फिर नंद बाबा ने बहुत जिद किया। तब नंद बाबा से कहा कि देखो, सबको पता है कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, यदु नाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः। और कंस को वैसे ही शंका है, देवक्याम अष्टमो गर्भो न स्त्री भवतुमर्हसि, देव की 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकता। और यदि मैंने तुम्हारे बच्चे का नामकरण कर दिया तो कहीं कंस कुछ उपद्रव किया तो, इसलिए एकांत में नामकरण करवा लो। तो गौशाला में सारी तैयारी की गई और यहां गर्गाचार्य महाराज ने बड़ा प्यारा नामकरण किया। कहा है जो यशोदा की गोद में लाला है ना, वो यशोदा का नहीं। अयम रोहिणी पुत्रो, असल में माताओं ने अदला बदली कर ली थी। जरा देखो तो कितने बड़े विद्वान हैं बाबा जी। तो यशोदा वाले को रोहिणी ने ले लिया था और रोहिणी वाले को यशोदा ने। गर्गाचार्य ने कहा कि देवी, ये जो तुम्हारी गोद में लाला है ना, वो तुम्हारा नहीं है। अयम रोहिणी पुत्रो रमयन सौहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्या बलम विदुः। अयम रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का बेटा। वैसे तो इनका नाम है राम, लेकिन बल की अधिकता के कारण लोग इनको बलराम कहकर पुकारेंगे। भाव और श्रद्धा से जय जयकार करिए, बोलिए बलराम जी महाराज की जय। नाम हुआ बलराम। और भी कई नाम हैं। एक मां के गर्भ से दूसरे मां के गर्भ में प्रस्थापित किया गया होगा कभी संकर्षण के माध्यम से, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। हल मुसल धारण करेंगे, इसलिए इनका एक नाम हलधर भी होगा। बहुत सारे नाम बताए। अब बारी आई नंद के लाला की, जो कि रोहिणी की गोद में है। कहा नंद बाबा, इसका नामकरण में क्या रखूं? इस टेढ़ी टांग वाले को तो मैं देखता हूं तो मैं अपना भी नाम भूल जाता हूं, क्या नाम बताऊं इसको? हर युग में इनका अवतार होता है नंद बाबा, और हर युग में इनका अलग अलग वर्ण होता है। कभी शुक्ल वर्ण होता है, कभी पीत वर्ण होता है, कभी रक्त वर्ण होता है। अब की बार इदानीम कृष्णताम गता, अब की बार इनका वर्ण कृष्ण है। कृष्ण का मतलब होता है काला। कर्षयतीत कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित करे, अपनी ओर खींचे, उसका नाम है कृष्ण। कर्षयतीत कृष्ण। अब की बार इनका नाम होगा कृष्ण। भाव और प्यार से एक बार पुनः
जय जयकार करिए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। समय बीता, गर्गाचार्य महाराज पधारे और यहां धीरे 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 लाला बड़ा होने लगा। अभी तो थोड़ा छोटा है, थोड़े और बड़े होने दो, बड़ा उधम मचाएगा। यशोदा मैया की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। अब इतने बड़े हो गए कन्हैया, घुटनों से चलना सीख गए। और जब बच्चा चलने लग जाता है, माताओं को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, लाला चलना सीख गया। अब तो कभी कभी बाहर भी भाग जाते हैं। एक दिन मैया ने खिला पिला करके खेलने के लिए छोड़ा। मैया ने सोचा जरा भीतर काम कराऊं, और अंदर गई ही थी मैया, तुरंत बाहर आई तो देखा पूरे आंगन में खिलौने तो पड़े, खेलने वाला गायब। मैया ने सोचा कहां गया होगा। बाहर जाकर देखा तो गाय के थन में मुंह लगाकर दूध पी रहे हैं। मैया को बहुत हंसी आई, नाराज हुई मैया, क्यों रे लाला, ये गाय तुझे सींग मार देगी तो? कन्हैया ने धीरे से कहा, मैया मेरा नाम ही गोपाल है, मुझे गाय प्यार करती है, गाय मार नहीं सकती मुझे। कन्हैया को गाय बहुत प्रिय है। और एक दिन तो मैया ने जैसे ही छोड़ा खेलने के लिए, द्वार की ओर जाने लगे, मैया ने पीछे से ताली बजाई, है लाला कहां चला? तो जैसे ही मैया ने ताली बजाई ना, ओहो, कन्हैया तो खड़ा होकर ठुमके लगाने लगा। मैया को हंसी आ रही, अच्छा तुझे नाचना भी आता है? नाचे नंद लाल। मैया ने जैसे ही ताली बजाई, आइए जरा इस लीला का भी दर्शन कर लेते हैं। नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया, नाचे नंद लाल नाचे रे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। रुमक झुमक पगनो पुरबाजे, रुमक झुमक पग नूपुर बाजे, रुमक झुमक पग नूपुर बाजे, और ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नाचे नंद लाल। शाल न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े, शाल न ओढ़े शाल न ओढ़े लाल दुशाल न ओढ़े, शाल न ओढ़े दुशाला न ओढ़े, शाल न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े, शाल न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े। तो काली कमरिया को बड़ो रे उड़ैया, काली कमरिया को नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, दूध न पीवे लाला दही भी न
खावे, दूध न पीवे, दूध न पीवे लाला, दही भी न खावे, दूध न पीवे लाला, दही भी न खावे, दूध न पीवे लाला, दही भी न खावे। माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, चंद्र सखी चंद्र सखी चंद्र सखी चंद्र सखी लकी बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी लकी बाल कृष्ण छवि, युग युग जिए मैया, युग युग जिए रे मैया, युग युग जिए तेरो छोटो सो कन्हैया, युग युग जिए छोटो सो कन्हैया, छोटो सो कन्हैया रे मैया, प्यारो सो कन्हैया, छोटो सो छोटो सो कन्हैया में प्यारो सो कन्हैया, युग युग जिए तेरो छोटो सो कन्हैया। और इस प्रकार धीरे 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 भगवान बड़े हुए। और मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं, बड़े होते होते भगवान इतने बड़े हो गए कि अब अपने पग से चलना भी सीख गए। और कभी कभी तो खेलने के लिए भगवान बाहर भी चले जाते हैं। आज एक दिन खेलते खेलते भगवान पहुंच गए यमुना के तीर पर, और यहां कई ग्वाल बालों से भगवान की मैत्री हो गई। मधुमंगल है, श्रीदामा है, कई ग्वाल बाल। तो भगवान की नजर पड़ी कि एक बड़ा ही पतला दुबला ग्वाल बाल है, बड़ा ही कमजोर सा। भगवान ने उसको बुलाया, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने कहा मेरा नाम मनसुखा है। कन्हैया हंसने लगे, लो नाम है मनसुखा और तन सुखा हुआ। तुम्हारी मैया तुमको मक्खन नहीं खिलाती क्या? दूध नहीं पिलाती? मनसुखा ने कहा लाला हम गरीब हैं, हमारे घर में गाय नहीं है ना। अरे बोले तो क्या हुआ, पड़ोसी के घर में तो है, वहां से खाओ। कहा पड़ोसी ऐसे थोड़ी देते हैं लाला, बहुत काम करना पड़ता है तब देते हैं। कन्हैया ने कहा अच्छा, ऐसे नहीं देते ना तो चुरा कर खाओ, मोटे हो जाओ, ये पतले अच्छे नहीं लगते हो। मनसुखा ने कहा नहीं नहीं लाला, बस अपनी शिक्षा अपने पास रखो, चोरी करना सिखा रहे हो? मेरी मैया कहती है चोरी करना पाप है। कन्हैया ने कहा ठीक है, तुम चोरी मत करना, तुम्हारे बदले में मैं चोरी करूंगा, लेकिन तुम्हें खिला करके मोटा करना, ये पतले अच्छे नहीं लगते हो। और कन्हैया ने सब ग्वाल वालों को बुलाकर एक मंडल ही बना दिया, नाम रख दिया चोर मंडल। और उस मंडल का काम ही यही है, रोज नए नए जगह सुबह सुबह चोरी करने जाना।
और फिर तो महाराज कन्हैया ने ऐसी धूम मचाई, लाला को एक तब से नया नाम मिला, माखन चोर। अभी तक कन्हुआ नाम था, कृष्ण नाम था, कन्हैया नाम था, नंदलाल था, यशोदानंदन, एक नया नाम मिला, माखन चोर। और कभी कभी तो ऐसा होता कि किसी गोपी के घर नहीं पहुंच पाते ना, तो वो गोपी जानबूझकर अपने घर की सारी मटकी तोड़ देती, और सास जब नाराज होती कि किसने तोड़ी मटकी, तो नाम लगाती थी कन्हैया पर कि वो आया था नंद का छोरा। तो सास कहती कि जाओ, अभी जाओ यशोदा के पास, और जाकर कह करके आना कि अपने लाला को संभाल के रखा करे, वरना कहीं मैं आ गई ना तो झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा। गोपियों को यही तो चाहिए था। देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना। संत जन कहते हैं जब कन्हैया को देखने की इच्छा होती, हे देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। श्री कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, ये गोपियों का ताना, ये उल्हाना तो बहाना है। फिर तो उल्हाने के बहाने, ताने के बहाने, शिकायत के बहाने सारी गोपियां द्वार पर पहुंच गईं, और जाकर के महाराज ऐसी शिकायत लगाई है कन्हैया की। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजातः सह, स्तेयम स्वाद्वत्तदिपयः कल्पितैस्तेजयोगैः, मर्कान् भोक्षन् विभजति सजन्नात्य भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। बड़ी लंबी चौड़ी शिकायत लगाई। कोई आकर कहती मैया तेरा लाला चोर हो गया, कोई आकर कहती मैया तेरा लाला ऐसो उधम मचावे है मैया, सुबह सुबह हम सबन के घर को बछड़ा खोल देवे है मैया। हम लोग सोचते हैं उठ करके कि चलो जब तक लाला सोया है कोई काम निपटा लेते हैं, न जाने कहां से आकर के सुबह सुबह गाय का बछड़ा खोलकर भाग जाता है। अब लाला को संभाले कि बछड़े को संभाले। और कभी कभी तो मैया तेरा लाला ऐसा काम करता है ना, मेरे बच्चों को मैं सुला कर जाती हूं और जबरदस्ती इसको चींटियां काट के जगा देता है, बच्चे रोने लग जाते हैं, कोई काम ही नहीं करने देता है मैया तेरा लाला। पर शुकदेव कहते हैं राजन, ये उल्हाना तो एक बहाना था, हकीकत में गोपियों को कृष्ण का दर्शन पाना था। इस तरह से मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूं। भगवान ने बाल्य चरित्र किया, धीरे 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 और बड़े हुए। भगवान चोरी करते 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 बदनाम हो गए, माखन चोर कहे जाने लगे, चित्त चोर कहे जाने लगे, माखन चोर कहे जाने लगे, और समय के साथ साथ भगवान बड़े हो रहे हैं। एक दिन सुबह सुबह का समय था, भोर सुबह मैया कन्हैया के लिए मक्खन निकाल रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर्न युक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि, यानि यानि ह गीतानि, यानि यानि ह गीतानि तद्बाल चरितानि च, दधिर्निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। मैया कन्हैया के लिए मक्खन निकाल रही है, मन से कन्हैया की लीलाओं का चिंतन कर रही है, और जुबां से कृष्ण के नाम का गुणगान कर रही है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
मेरो है, गोपाल मेरो है। मन से कन्हैया के लीलाओं का चिंतन, जुबान से कृष्ण के नाम का कीर्तन। और देखो तीनों तरह से मैया भजन कर रही है, मनसा वाचा कर्मणा। मन से गोविंद का स्मरण, वाणी से उनका कीर्तन और हाथों से उनके लिए मक्खन। इतने में कन्हैया जग गए, सो रहे थे। आकर कहा, मैया जल्दी से मक्खन दे, मुझे बहुत भूख लगी। मैया ने कहा, अच्छा बहुत भूख लगी? हाँ हाँ मैया बहुत भूख लगी। अभी आंख भी नहीं धोया है, आंख मल रहा। और कहा, मैया भूख लगी, जल्दी से मुझे मक्खन दे दे। मैया ने कहा, एक काम कर, चला जा अंदर और मटकी में मक्खन रखा होगा, निकाल कर खा लो। कन्हैया ने कहा, अच्छा बासी खाऊंगा क्या? ताजा मक्खन खाना है और अभी खाना है और इसी मटकी का खाना है। मैया के सामने जिद कर लिए। मैया ने प्यार से गोद में बिठाया और प्यार करते हुए आकाश में चंदा दिखा दिया। कहा, लाला वो देख कितना अच्छा चंदा निकला है। अब कन्हैया ने चंदा देखा ना तो भूल गए माखन को। मैया मैं तो चंद खिलौना लई हो, मैया मुझे माखन नहीं चाहिए, मुझे वो चंदा दे दे मैया। और जिद कर लिया, परेशान कर दिया मैया को, चंदा दे दो, चंदा दे दो, चांद दे दो, चंदा दे दो। बहुत परेशान किया ना। मैया नाराज हो गई, कहा चुप, कब से चंदा चाहिए चंदा चाहिए परेशान किया, नहीं दे रही चंदा। ओहो, जब मैया ने डांट दिया ना एकदम नाराज हो गए, फुटबॉल की तरह मुंह फुला लिया, कमर पर हाथ रखी और मैया को एकदम गुस्से में तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, ओ बुढ़िया मैया, ओ बुढ़िया, नहीं दे रही चंदा? मैया ने कहा, अच्छा नाराज हो रहा है, नहीं दे रही? कहा, सीधी तरीके से दे दे चंदा, वरना ऐसा काम करूंगा ना तुझे चंदा देना ही पड़ेगा। क्या करेगा? तो एक धमकी दिया मैया को, जय हो लोटी अवही अवनी पर तेरो गोद न आई हो। अभी मैं धरती पर लेट जाऊंगा, धूल मिट्टी लगा लूंगा और आज से तेरी गोद में आना बंद। मैया ने कहा, अच्छा मत आना, मैं दाऊ को गोद में ले लूंगी, मत आना। कन्हैया ने सोचा है तो धमकी बेकार गई, इसलिए कहता हूं मैया कि तुझे दाऊ को गोद में न लेना पड़े तो मुझे चंदा दे दे। मैया ने कहा, नहीं दे रही चंदा, जो करना है कर ले। तो कन्हैया थोड़ी देर चुप रहा, बाद में एक और धमकी दिया, देख मैया, अब की बार तू चंदा नहीं देगी ना तो ऐसा काम करने वाला हूं, अब तुझे तो देना ही पड़ेगा। मैया ने कहा, क्या करेगा? तो एक और धमकी दिया, सुरभि को पय पान न करी हो, सुरभि को पय पान न करी हो, सुरभि को पय पान न करी हो, बेणी सिर न गुथई हो। तू मेरे बालों की चोटियां बनाती है ना और बड़ा दिन भर दूध पिलाती रहती है, आज से सुरभि गाय का दूध पीना बंद। मैया हंसने लगी, अरे मत पीना ना, वैसे ही पतला दुबला और कमजोर हो जाएगा, बड़ा होगा कोई छोरी भी नहीं देगा तुझे, जा। कन्हैया ने कहा, मैया इसलिए तो कहता हूं,
तू मुझे चंदा दे दे, तेरी गोद में भी आऊंगा और गाय का दूध भी पीऊंगा मैया। मैया ने कहा मैं नहीं दे रही चंदा, जो करना है तू कर ले। बड़े परेशान कन्हैया ने सोचा है सारी धमकी फैल जा रही है, सब बेकार गई। तो फिर से अब की बार एक नई धमकी दिए, वै हो पूत नंद बाबा को कल भरी पंचायत में मैं कहने वाला हूं कि मैं यशोदा का लाला नहीं, कोई मुझे यशोदानंदन मत कहना। बड़ा लोग मुझे यशोदानंदन कह देते हैं। हाँ, कल मैं भरी पंचायत में कहने वाला हूं, मैं तो नंद बाबा का लाला हूं। वै हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत ना कहीं हो। और ऐसा कहकर एक कोने में जाकर गुस्से में बैठ गए और ऐसे रोने लगे, खूब रोने लगे। अब कोई मैया अपने बच्चे को रोता कैसे देख सकती है? हाँ, जब बहुत रोने लगा लाला, मैया को अच्छा नहीं लगा और गई गोद में बिठाई मैया और लाला के सिर पर हाथ घुमाते हुए कहा, मैया ने, लाला मेरे पास चंदा से भी एक बहुत सुंदर चीज है, अति सुंदर अति कोमल चंदा होते सुंदर। कन्हैया ने कहा चंदा से सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। मैया ने कहा है, कौन सी चीज? तो कु नई दुल्हनिया लई होरी, लाला तो कु नई दुल्हनिया लई हो। जैसे ही दुल्हनिया का नाम सुना कन्हैया मुस्कुरा दिए, कहा मैया मुझे चंदा नहीं चाहिए, दुल्हनिया ही दे दे मुझे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से जय हो छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे मैया करा दे ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी जय हो छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। और कैसे करा दूं ब्याह, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। छोटी है, नजर खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से जय हो बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। और तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के, राधिका गोरी से राधे छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से
उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। और जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नाय चरा। 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 आएगा रे मजा अब जीत हार का, राधिका गोरी से रज की छोरी से रहो। मैया करा दे दिलवा। और कैसे करा दूं ब्याह, उम्र तेरी छोटी है, अरे नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, राधे तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। हरि बोल। श्री राधे जय हो। हरि बोल। राधे राधिका गोरी से नीरज की छोरी से मैया करा दे। राधिका गोरी से राधिका गोरी से, राधिका गोरी से, राधिका गोरी से। श्री राधे श्री राधे। बस હવે બેસી જાઓ। बहुत धमकी दिया कन्हैया ने। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नाय चराऊं। मैया मुझे दुल्हनिया दे दे। अब तो जिद कर लिया मैया, मैं तो नई दुल्हनिया ले हूं। तो मैया ने कहा कि अच्छा ठीक है, कितनी बड़ी दुल्हनिया चाहिए? तो कन्हैया ने हाथ से इशारा करके बताया, मैया इतनी बड़ी दुल्हनिया ला कर दे दे। मैया ने कहा इतनी बड़ी क्या करेगा? कहा मैया जब कभी गैया चराने जाऊंगा ना तो जेब में लेकर जाऊंगा उसको, छोटी सी। तो मैया ने गुड़िया पकड़ा दी, ले ये रही दुल्हनिया। कन्हैया खुश हो गया। यहां मैया दूध पिला रही है लाला को गोद में लेकर, और अचानक उसी समय कन्हैया का ध्यान गया कि चूल्हे पर मैया ने जो दूध रखा था ना उसमें उफान आ गया। असल में भगवान की लीला में हर चीजें चैतन्य होती है ना। दूध ने, जो चूल्हे पर दूध रखा था, उस दूध ने सोचा कि मैं चूल्हे पर गर्म इसलिए हो रहा हूं क्योंकि कन्हैया मुझे पिएंगे, और अब क्या पिएंगे, अब तो मैया का पी रहे हैं। तो उसको जलन हुआ। उसने सोचा कि जब मुझे पिएंगे नहीं तो इससे अच्छा मैं जलकर मर जाऊं। तो दूध में उफान आ गया। कन्हैया की नजर पड़ गई।
कन्हैया ने धीरे से मैया से कहा, मैया का ध्यान नहीं था, धीरे से दूध पीते पीते कहा, मैया एक बात बता, तू सबसे ज्यादा प्यार किसको करती है, मुझे या दूध को? मैया ने कहा, यह कैसी बात है, मैं तो तुझे ही प्यार करती हूं। कन्हैया ने सोचा, अच्छा देखो तो सही, झूठ बोलती कि सच? कहा, सच में मैया तो दूध से ज्यादा मुझे प्यार करती है? कहा हाँ। कन्हैया ने कहा, मैया वो चूल्हे पर जो दूध रखा था उसमें उफान आ गया, और मैया ने जैसे ही देखा लाला को नीचे पटकी और भागी। कन्हैया ने सोचा, ले अभी अभी कह रही थी नहीं मुझे पुत्र प्यारा है। नाराज हो गए, और महाराज इतने नाराज हो गए, कहा इसको दूध ज्यादा प्यारा है, पुत्र प्यारा नहीं है। तो यशोदा जी के पास एक बड़ी पुरानी मटकी थी, दादी सासू के जमाने की, जिसमें 1 कुंटल मक्खन आ जाता था, इतनी पुरानी मटकी। कन्हैया एक बहुत बड़ा सा पत्थर लाए और जैसे तैसे उठाया और उसी मटकी में धड़ाम दे मारा, मटकी टूट गई। बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए कि अच्छा हुआ, ले ये तोड़ दिया तेरी मटकी मैंने। लेकिन फिर डर लगा कि मैंने इतना अच्छा काम तो किया नहीं। तो अब डर के मारे चले आए बाहर। बाहर आए तो बंदरों की टोली बैठी है, ग्वाल बाल बैठे हैं, कुछ पक्षियां भी। तो उसी मटकी से जो मक्खन निकला था वो मक्खन ला ला करके बाहर बंदरों को खिला रहे हैं। और मैया ने जब दूध को ठीक करके साफ सफाई करके लौटी तो देखा लाला गायब और मटकी टूटी हुई है। तो मैया को हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। हंसी इसलिए आई कि देखो तो इतना छोटा सा बच्चा और इतना जानता है, और गुस्सा इसलिए आया मैया ने सोचा दी ऐसे ही मैं हंसती रही ना तो ये लाला बिगड़ जाएगा, इसलिए मैया ने गुस्सा किया और क्रोध करके बाहर आई। क्यों रे लाला, तेने मटकी तोड़ी? और मैया को देखते ही कन्हैया भागो, और एकदम तेजी से भागे। अब आगे आगे कन्हैया दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे मैया दौड़ रही। इतनी तेज भागे हैं कन्हैया, मैया दौड़ते 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 परेशान हो गई, पकड़ में नहीं आए। मानो कन्हैया मैया को बताना चाहते हैं कि मैया यदि मुझे पकड़ना है ना तो दौड़ते हुए नहीं, एक जगह बैठकर ध्यान करे साधक तो मैं उसको पकड़ में आ जाता हूं, दौड़ता रहे तो ईश्वर कभी पकड़ में नहीं आता है प्यारे। और वास्तव में जब मैया बैठ गई, जैसे ही मैया बैठी थक कर कन्हैया पकड़ में आ गए। और फिर ऐसी कथा है, मैया ने कन्हैया को बांधा है और तब भगवान द्वार पर खड़े 2 वृक्षों पे जो कि श्रापित थे कृपा किए, उनका उद्धार किया। दोनों ही कुबेर के पुत्र हैं, नलकुबर और मणिग्रीव। भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया। तत्पश्चात भगवान ने एक सुखिया नाम के फल वाली पर कृपा किया, वह कथा सुनाई। धीरे 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 नंद बाबा को शंका होने लगी कि जब से लाला आया है कोई न कोई ग्रह लाला के पीछे पड़ा, इसका मतलब है यह स्थान ही खराब है। और गोकुल को छोड़ने का निर्णय लिया, बैठक बुलाई और बैठक में नंद बाबा ने अपने दिल की बात कही कि जहाँ हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं हैं, हमारे ग्वाल बाल गायें सुरक्षित नहीं हैं, ऐसे स्थान पर मुझे रहना नहीं है, भले ही सोने का महल है। और नंद के छोटे भाई उपनंद ने एक रास्ता दिखाया, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, यदि आपको रहना ही है तो वृंदावन में रहा जाए। और सबको छोड़ करके नंद बाबा ने वृंदावन जाने का निर्णय लिया, निश्चय किया। और एक दिन गोकुल को छोड़कर सब समेत नंद बाबा आ गए गोकुल से वृंदावन। और ये 84 कोस का वृंदावन है। वृंदावन के भीतर ही नंदगांव है, वृंदावन के भीतर ही बरसाना है, वृंदावन के भीतर ही गिरिराज गोवर्धन है। ये पूरे 84 कोस में वृंदावन ही फैला हुआ है। आए हैं वृंदावन में और वृक्षों के नीचे अपने बैलगाड़ियों को रख दिया।
और उसके नीचे सामान रख करके जैसे तैसे जीवन यापन करने लगे। कन्हैया एक दिन मैया से जिद किए गाय चराने की। मैया ने गायों के लिए तो मना कर दिया, अब बछड़े चराने लगे। बछड़े चराते हुए भगवान ने कई असुरों पर फिर से कृपा किया। कंस के द्वारा भेजे गए कई असुरों का नाश किया, वत्सासुर का नाश किया, बकासुर का उद्धार किया, अजगर के रूप में अघासुर है भगवान ने उसका उद्धार किया। तत्पश्चात एक दिन ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया कि कन्हैया वास्तव में भगवान है कि क्या है। तो ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया, भगवान ने उनके भी मोह को दूर किया, वह कथा भी सुनाई। धीरे 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 समय बीता, कन्हैया 6 वर्ष के हो गए और आज पहली बार मैया ने गायों को चराने की इजाजत दे दी। और भगवान गायों को लेकर के चले हैं चराने के लिए। भोर सुबह आगे आगे गायें, पीछे पीछे भगवान ग्वाल वालों के साथ बांसुरी बजाते हुए ग्वालों को लेकर के निकले हैं। भोर सुबह आगे आगे गायें, पीछे पीछे कन्हैया। पहली बार गाय चराने जा रहे हैं। छोटे से कन्हैया हैं, छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, गायों को लेकर चले। लेकिन गायों को चराने जा रहे हैं तो आज दाऊ जी की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। कहा, दाऊ भैया, ऐसा लग रहा है मानो ये वृक्ष आपको नमस्कार कर रहे हैं, ये हवाएं आपको प्रणाम कर रही हैं। दाऊ जी बड़े फूले चले जा रहे थे। दाऊ भैया देखो तो, ये पक्षियां उड़ उड़कर आपको मानो नमस्कार कर रही हैं, आपके बल को प्रणाम कर रही हैं। तो दाऊ जी बड़े फूले जा रहे हैं, मैं कितना बलवान हूं। पता है ये प्रशंसा क्यों कर रहे थे? आज दाऊ जी के द्वारा एक असुर का नाश करवाना है, इसलिए दाऊ जी की बड़ी प्रशंसा। इतने में एक बच्चे ने कहा कि लाला, आज मुझे फल खाने की इच्छा हो रही है और मैंने सुना है ताल बने में बड़े अच्छे अच्छे फल है, लेकिन वहां एक असुर रहता है, धेनुकासुर। मैंने सुना है कि वहां कोई भी जाता है ना तो वो उसको ही खा जाता है। दाऊ जी ने कहा, लाला हम लोग चलें क्या? चल देखते हैं कौन सा असुर है वो। कन्हैया ने कहा, यही तो चाहता था। दाऊ जी को लेकर आए। गधे के रूप में रहता है धेनुकासुर। जैसे ही फल खाने लगे, आया धेनुकासुर गधे के रूप में, प्रहार करना चाहा। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया, आ गया धेनुकासुर। और दाऊ भैया बगल हो गए। फिर से घूम कर आया और निशाना दाऊ भैया के ऊपर लगा करके पग प्रहार करना चाहता था। और अब की बार दाऊ भैया ने पग पकड़ा और घुमा कर एक वृक्ष में दे मारा। दाऊदी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। और धेनुकासुर को खत्म किया। धेनुकासुर को मार करके भगवान ने फल को मुक्त किया। देखो, 3 चीजें ऐसी हैं धरती पर जिन पर सभी का अधिकार है। सारे मनुष्यों का ही नहीं, सभी जीवों का अधिकार है। जल, थल और फल। कोई कहे कि वृक्षों पर, सिर्फ फलों पर हमारा अधिकार है, नहीं, वृक्षों पर फल सभी के हैं। और भगवान कृष्ण के समय में तीनों चीजें कैद में थी। फल कैद में था धेनुकासुर के, थल यानी धरती कैद में थी जरासंध के, और जल कैद में हो गया था कालिय नाग के। तो भगवान ने तीनों को निग्रह करके, मार करके, जैसा भी जो बना, तीनों को मुक्त कराया। इन पर एकाधिकार नहीं, सर्वाधिकार होता है। यदि धरती पर कोई एकाधिकार करके बैठ जाए तो वो नादान है, मूर्ख है। आज चारों तरफ धरती पर अधिकार जमाने के लिए लोग बड़े परेशान रहते हैं।
हाँ, ये प्लॉट हमारा, ये प्लॉट हमारा, ये इतनी जमीन हमारी, इतनी खेत हमारे। मुझे लगता है कभी कभी धरती को भी हंसी आती होगी। हाँ, धरती सोचती होगी कि इसके पहले इसके बाप दादा भी ऐसा दावा करते थे कि ये धरती हमारी है, ये प्लॉट हमारा है, वो चले गए। तहसीलों में सिर्फ नाम बदल जाते हैं, प्लॉट वही का वही रहता। हाँ, नाम चेंज होते गए, कभी हमारे पिताजी का, कभी दादाजी का, कभी परदादाजी का, कभी उनके दादाजी का। अब हम हैं, हमारे बच्चे हैं, फिर हमारे पोते आएंगे, परपोते आएंगे, नाम चेंज होता चला जाएगा, लेकिन प्लॉट वही का वही। जब हमें प्लॉट लेकर जाना ही नहीं है, क्यों इतना परेशान होते हो प्यारे? इससे अच्छा आधा भी समय गोविंद के भजन में यदि हम लगाएं प्यारे, तो जीवन हमारा धन्य हो सकता है, जितना समय हम दुनियादारी में लगा देते हैं। भगवान ने धेनुकासुर को विनाश करके फल को मुक्त करवाया। शाम हुई, गायों को लेकर के भगवान लौटे हैं। सूर्य अस्ताचल को चले, निशा जमी पर उतर रही है, पक्षियां घरौंदे की ओर लौट चुकी हैं। आज पहली बार कन्हैया गायों को लेकर के गए थे। मां को बड़ी चिंता हो रही है, कहां गया होगा लाला। और तब अचानक भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनाई दी। बांसुरी बजाते हुए प्रभु चले आ रहे हैं। समझ गई मैया, आ गया लाला। आगे आगे गायें और पीछे पीछे ग्वाल बालों के बीच में कृष्ण आ रहे हैं बांसुरी बजाते हुए। गायों के खुर से उड़ी हुई धूल के कारण कृष्ण का पूरा शरीर पांडुरंग हो गया। धूल धूल हो गए हैं प्रभु, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब तो और भी प्यारे लग रहे हैं। हाँ, शाम थे, आज बुरे लग रहे, पांडुरंग लग रहे। तम गोरजस्सुरित कुंतल बद्ध बरह, तम गोरजस्सुरित कुंतल बद्ध बरह, वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। तम गोरजस्सुरित कुंतल बद्ध बरह, वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। वेणुक्वणंत मनुगई रनुगीत कीर्ति। बांसुरी बजाते हुए कन्हैया लौट रहे हैं। मैया ने देखा, बड़ी खुश हुई। आए प्रभु और गौशाला में गायों को छोड़ा, मैया को प्रणाम किया। मैया ने अंक में भर लिया लाला को, कृष्ण दाऊर दोनों को। बाद में मैया स्नान कराती है दोनों को, नए वस्त्र पहनाती है। कृष्ण को पीतांबरी, दाऊ जी को नीलांबरी, और अपने हाथों से कलेऊ भोजन कराती। और बाद में रात्रि का समय हुआ तो बिस्तर पर ले जाकर मैया ने दोनों को सुला दिया। सगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। मैया लोरी गा रही है। चंचल मोहन श्याम के अब नैनन बीच समा, सो जा कन्हैया लाडले। मैया बजा रही ताल, आजा री निंदिया लाल को। बार बार मैया लाला को सुलाने की चेष्टा कर रही है। धीरे 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 दाऊ जी सो गए, मैया भी सो गई, लेकिन भगवान कृष्ण को नींद नहीं आई। पूरी रात प्रभु सोए नहीं।
भगवान को एक चिंता सताती रही। विलोक्य दोषितां कृष्णा कृष्ण कृष्ण ही ना विभो तस्या विशुद्धिं मनवेच्छन् सर्पं तामोदवासयत्। भगवान को पूरी रात नींद नहीं आई। एक चिंता रही काली नाग की। काली नाग ने यमुना के जल को ऐसा दूषित कर दिया है, विषैला कर दिया है कि एक स्थान पर, बहुत दूर स्थान पर ऐसा विषैला जल हो गया है कि कोई चिड़िया भी ऊपर से उड़कर जाती तो नीचे गिर करके मर जाती। भगवान ने सोचा क्या करूं, यदि दाऊ जी न जाएं तो बात बन सकती है, लेकिन दाऊ जी क्यों नहीं जाएंगे? और यदि दाऊ जी जाते हैं तो कहीं वो सर्पों के राजा हैं और काली नाग अपने राजा के शरण में भागकर चला जाएगा तो लड़ाई हम दोनों भाइयों में हो जाएगी। रात बीती, सुबह हो गई। कन्हैया दाऊ जी को मना करते रहे कि दाऊ भैया आज आप न जाओ तो अच्छा है। दाऊ जी ने कहा क्यों? वो क्या है ना भैया कि आज मुझे थोड़ी खेलने की इच्छा हो रही है। दाऊ जी ने कहा अच्छा तो मैं मना करता हूं क्या? नहीं नहीं भैया, आपके सामने थोड़ी सी शर्म आती है भैया, अकेले में अच्छा लगता है। दाऊ जी ने कहा अच्छा, चोरी करते शर्म नहीं आती? हाँ, खेलने में शर्म आती? देख लाला, सीधी सी बात, तेरे बगैर मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं तेरे बगैर तो घर पे रहने वाला हूं नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। इतने में मैया आ गई। मैया ने कहा क्या हुआ? कन्हैया ने कहा देख ना मैया, मैं कह रहा हूं कि आज आपका जन्मदिन है, रुक जाओ। मान ही नहीं रहे, लगता है कल की तरह आज भी पराक्रम करना चाहते हैं। मैया ने कहा पराक्रम? हां मैया, अरे मैं तो बताना ही भूल गया, कल दाऊ भैया ने एक बहुत बड़ा पराक्रम किया। मैया क्या किया? दाऊ जी सावधान होकर खड़े हो गए कि अब कन्हैया बताएगा कि मैंने धेनुकासुर को किस तरह पकड़ा था, किस तरह घुमाया, किस तरह मारा था। कन्हैया ने कहा मैया दाऊ भैया ने तो इतना बड़ा पराक्रम किया ना, इतना बड़ा पराक्रम किया मैया, बस पूछ मत। मैया ने कहा आगे बोलना, किया क्या? अरे मैया इतना बड़ा पराक्रम किया, कैसे बताऊं? मैया ने कहा बता ना, किया क्या? अरे मैया इतना बड़ा पराक्रम किया, ऐसा पराक्रम किया मैया, एक गधे को मार डाला। दाऊ जी चिढ़ गए, मैया वो गधा नहीं था, धेनुकासुर था वो। कन्हैया ने कहा बस बस दाऊ भैया, लोगों के सामने कहोगे तो हंसेंगे कि दाऊ जी ने गधे को मारा। दाऊ जी चिढ़ गए कि आज मैं तेरे साथ गैया चराने जाने वाला नहीं। कन्हैया ने कहा थैंक यू, यही तो चाहता था। और आज गायों को लेकर के अकेले निकले हैं और भगवान वहां ग्वाल बालों को लेकर के बहाने से चले आए यमुना के काली दह के किनारे। और यहां भगवान ने खेल शुरू किया और नियम यह था कि जो गेंद दूर फेंक देगा वही लेकर आएगा। और कन्हैया के हाथों में बल्ला आया और ऐसा तक्कर के बल्ला लगाया गेंद में, गेंद सीधी काली दह के अंदर। काली नाग सोया था, जैसे गेंद आई इधर ग्वाल वालों ने लाला को पकड़ लिया, चल मेरी गेंद लेकर आ, तूने ही शर्त रखी थी ना। कन्हैया ने कहा देखो ज्यादा डांटोगे तो मैं काली दह में कूद जाऊंगा। मनसुखा ने कहा तू कूदेगा? चित्र में सर्प को देख लेता है तो भाग खड़ा होता है, तू क्या कूदेगा? कन्हैया ने कहा सच में कह रहा हूं, ज्यादा परेशान करोगे मैं कूद जाऊंगा। मनसुखा ने कहा अच्छा कूद के दिखा। और कन्हैया चढ़ गए कदम्ब के वृक्ष पर। ग्वाल वालों ने मजाक किया था और कन्हैया सचमुच जब कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए, ग्वाल वालों ने कहा लाला क्या करने जा रहा है? अरे मैंने तो मजाक किया था, नहीं चाहिए मुझे गेंद, तू नीचे उतर आ लाला। कन्हैया ने कहा मनसुखा अब तो गेंद वापस लेकर ही आऊंगा।
और देखते ही देखते धड़ाम से छलांग लगा दी कन्हैया ने। जैसे ही कूदे मैया का दिल एकदम धक हुआ, घबराई मैया और भागती हुई मैया आई नंद बाबा के पास। अजी सुनते हो, आज लाला गायों को लेकर अकेला गया है, मेरा मन बड़ा घबरा रहा है, डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो मेरे लाला पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है। चलो न जी हम लोग चल करके देखें ना, कहां होगा लाला हमारा। दाऊ को लेकर यशोदा मैया आनंद बाबा को लेकर दौड़ी चली आ रही है वन की ओर। लोगों से मार्ग में पूछा कि तुमने लाला को देखा है क्या? लोगों ने कहा मैया देखा तो नहीं, हां सुबह सुबह मैंने काली देह की ओर जाते देखा था। काली देह का नाम सुनते ही मैया के पैर कांपने लगे। और जब मैया यहां आई तब तक सारे ग्वाल बाल रोते रोते बेहोश हो गए हैं बेचारे, मूर्छित हो गए। यशोदा मैया ने सबको जगाया, अरे मधुमंगल मेरा लाला कहां है? मधुमंगल ने कहा मैया तेरा लाला काली देह में कूद गया, हमने बहुत समझाया मैया, बहुत बुलाया, नहीं माना, तेरा लाला काली देह में कूद गया। और सुनते ही मैया के होश उड़ गए, बेहोश होने लगी मैया। दाऊ मेरे कन्हैया को काली ना खा गया होगा। दाऊ जी ने कहा मैया तू घबरा मत, जो सबकी रक्षा करता है उसका कौन क्या बिगाड़ पाएगा मैया, अभी लाला आने ही वाला है। दाऊ मेरे लाला को बचा ले, काली नाग मेरे लाला को डस लिया होगा। और यहां काली नाग सोया था, कन्हैया जल में कूदे, पूरे ब्रजमंडल में शोक की लहर दौड़ पड़ी। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जग मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। बालक युवान वृद्ध नर नारी पशु पक्षी झुंड के झुंड दौड़े चले आ रहे हैं। पूरा ब्रजमंडल काली देह के किनारे इकट्ठा हो गया। और जैसे ही कृष्ण के कूदने से जल हिला, काली नाग की नींद खुली और क्रोध में काली नाग फुफकार भर रहा है। काली नाग ने सैनिकों से कहा कि जल हिल क्यों रहा है, पता करो। फुफकार भर रहा है काली नाग। जल हिलने लगा, काली नाग क्रोध में। और इतने में सैनिकों ने जाकर देखा, आकर के बताया, कहा महाराज आहा इतना सुंदर बच्चा मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा महाराज, आज जल में किलोल कर रहा, अतिशी पुष्प संकास्तम श्याम वर्ण का लाला। काली नाग ने कहा बच्चा जल में, और जल में आया तो मरा क्यों नहीं? चलो मैं भी चलकर देखूंगा कौन है वो बच्चा। काली नाग को आश्चर्य हुआ। और जब काली नाग ने आकर देखा, लखी जिन लाल की मुस्कान, एक बार जिसने लाला की मुस्कान देख लिया है वो हो गया उसी का। जैसे ही काली नाग ने देखा इतना सुंदर, काली नाग को भी प्यार आया। नहीं नहीं ये मारने जैसा नहीं। और थोड़ी देर तो काली नाग भी खड़ा होकर के लाला को देखता रहा, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, ऐसे ही यदि मैं छोड़ दूंगा एक दिन सब लोग हमसे डरना बंद कर देंगे। फिर से क्रोध में आया, फुफकार भरने लगा। और फुफकार भरते भरते कन्हैया के ऊपर झपट्टा मारा और कन्हैया के शरीर में जाकर लिपट गया। कन्हैया को लपेट करके काली नाग ऊपर लेकर के आया। और यहां यशोदा मैया की नजर पड़ गई, दाऊ देख मेरे लाला को पकड़ लिया है काली नाग ने। मैया दौड़कर कूदने का प्रयास कर रही है। दाऊ जी ने पकड़ा है मैया को, मैया घबरा मत, लाला को कुछ नहीं होगा। और यहां एक काली ने दूसरे काली को पकड़ा। काली भी काला है और कन्हैया भी काला। आज एक काली ने दूसरे काली को पकड़ा
अभी तक कन्हैया ने कुछ किया नहीं, और अब कन्हैया ने खेल शुरू किया। गारुड़ी है ना, डायरेक्ट खेल शुरू नहीं करते, पहले गारुड़ी आकर के डुगडुगी बजाता है। हाँ, जब भीड़ आ जाती है तब खेल शुरू करता है। कन्हैया ने भी सोचा कि अब काफी ऑडियंस आ गई है, अब खेल शुरू करना चाहिए। तो अब कन्हैया ने खेल शुरू किया। अपने शरीर को भगवान फुलाने लगे। इतना फुलाया, इतना फुलाया, इतना फुला लिया, काली नाग के पाश में पीड़ा होने लगी। काली नाग का शरीर फटने लगा। पाश को ढीला किया। जैसे ही ढीला किया, कन्हैया तैरते हुए दूसरे किनारे भाग गए। और फिर से फना फैला करके काली नाग कन्हैया पर प्रहार करना चाहता है। भगवान फिर से बगल में हुए, तीसरी बार प्रहार करना चाहा, और अब की बार कन्हैया ने छलांग लगाकर काली नाग के फना के ऊपर खड़े हो गए। प्रभु, सारे देवता लोग आकाश में विमानों पर खड़े हो गए। क्या करने जा रहे हैं आज प्रभु? और भगवान काली नाग के फना के ऊपर, और फना के ऊपर खड़े होते ही भगवान ने क्या तांडव किया है आज। आज भगवान के फूल जैसे कोमल चरण वज्र की तरह कठोर हो गए, और भगवान काली नाग के हर फना पर प्रहार कर रहे हैं। काली नाग जो फना उठाता है, भगवान उसी पर प्रहार करके झुकाने लगे। भगवान कभी कभी दो फना के बीच में भगवान का पग पड़ जाता है, खून निकल जाता है, फट जाता है फना, और भगवान बराबर तांडव कर रहे हैं हर फना के ऊपर में। जय हो। हरि बोल। देवता लोग पुष्प की बारिश कर रहे हैं। नाग पत्नियों ने देखा, ये तो लगता है अब इनका राम नाम सत्य करके छोड़ेंगे। तब नाग पत्नियों ने भगवान को प्रार्थना किया। नाग पत्नी हो चुहु न्यायो हि दंडिल कृतिकिल विशेषमिन् स्तवावतारः खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे दत्से दमं फलमेवानुशंसन। हे प्रभु, आपका न्याय, आपका दंड न्याय पूर्वक है प्रभु। बहुत अच्छा आप न्याय करते हैं। आपका अपना पुत्र यदि गलत कार्य कर दे तो आप उसको मृत्युदंड देने में संकोच नहीं करते हैं, और शत्रु का पुत्र भी यदि अच्छा कार्य कर दे तो आप हृदय लगाने में परहेज नहीं करते। लेकिन भगवान, हम सब नाग पत्नियां आपकी शरण में हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा, देवी मैं कैसे छोड़ दूं? मैं कब से इसको झुकाने का प्रयास कर रहा हूं, ये झुक ही नहीं रहा है। तो नाग पत्नियों ने कहा, अरे झुक जा देवता, वरना राम नाम सत्य हो जाएगा। मैं कैसे झुक जाऊं? भगवान ने काली नाग के अहंकार को तोड़ा, नाश नहीं किया, केवल काली का निग्रह किया। फिर ऐसी कथा है, काली नाग का निग्रह करने के बाद भगवान अन्य लीलाएं करते हैं। हम यहाँ जरा 2-4 मिनट के लिए एक बार रुक जाते हैं। आज भी बहुत सारे दानी सज्जन अब ये भी कथा सुन करके
गिरिराज महाराज को अपनी अपनी भोग अर्पित कर रहे हैं। अब गिरिराज महाराज की हम लीला की ओर आगे बढ़ेंगे, उसके पहले केवल नामों की हम घोषणा सुन लेते हैं। जो संपूर्ण भारत और बड़ोदरा से भी जो जो सज्जन अपनी भेंट अर्पित किए हैं उनके नाम, और उसके बाद पुनः हम कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। जो जो लोग भी दानी सज्जन अभी विचार कर रहे हैं तो शुभ काम में विचार न करें, मैं उनको प्रार्थना करूं। अभी 2 दिन हमारे पास और बचे हैं। जो सोच रहे हैं बुरे काम के लिए सोचो प्यारे, हाँ अच्छे काम के लिए सोचना मत। न जाने एक पल का भरोसा नहीं है, क्या पता। जो टेलीविज़न पर भी सुन रहे हैं मैं उनको भी प्रार्थना करूं कि आप भी आइए और एक परोपकार के कार्य में हम सब लोग साथ में चलें और आगे बढ़ें। केवल नामों की घोषणा हम सुन लेते हैं, उसके बाद पूज्य बापूजी की श्री मुख से कथा सुन के सेवा में जिन लोगों ने अपने ट्रस्ट में जिन लोगों ने अपनी सेवा समर्पित की है उनके नामों की घोषणा मैं करना चाहूँगा। नामों की घोषणा करने से पूर्व मैं इस बड़ौदा की धरती को ही पावन स्पर्श करना चाहूँगा। जिन लोगों ने यहाँ लोकल से दान दिया है उनके नामों की घोषणा मैं पहले करूँगा और उनसे निवेदन करता हूँ कि आप शीघ्रातिशीघ्र मंच पर आकर पूज्य बापूजी के हाथों से आशीर्वाद ग्रहण कीजिएगा। कृपया जल्दी से आप आइएगा। बड़ौदा से रजनीबेन कनुभाई निरानी जिन्होंने ट्रस्ट में अपनी सेवा समर्पित की है, स्व कांतिलाल एस दानी, स्व शांतिलाल एस पारिक की स्मृति में बड़ोदरा से जिन परिवार ने दान दिया है, एक बच्चे को स्पॉन्सर किया है, उनसे निवेदन है आप भी कृपया फटाफट मंच पर आए। गोकुलदास टी भीमानी बड़ौदा से, इन्होंने भी 5100 रुपये की सेवा ट्रस्ट में समर्पित की है। हम सब करतल ध्वनि से तालिया से इन सभी का स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन है आप कृपया शीघ्रातिशीघ्र मंच पर आकर पूज्य बापूजी के हाथों सम्मान ग्रहण करें। श्वेताबेन एस पटेल बड़ौदा से, इन्होंने भी ट्रस्ट में अपनी सेवा समर्पित की है। गुप्त दान है बड़ौदा से। संतोष बेन शर्मा हरियाणा वाले बड़ौदा से, इन्होंने भी 5100 रुपये की सेवा ट्रस्ट में समर्पित की है। ट्रस्ट उनका हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता है। मेवा देवी शर्मा हरियाणा वाले बड़ौदा से, इन्होंने भी 5100 रुपये की सेवा समर्पित की है। उनसे भी निवेदन है आप भी मंच पर आकर आशीर्वाद ग्रहण करें। एक वैष्णव जिन्होंने भी ट्रस्ट में सेवा समर्पित की है कारेली बाग से। रविकांत भाई पटेल बड़ोदरा से, इन्होंने भी ट्रस्ट में अपनी सेवा समर्पित की है। श्याम टिम्बर ट्रेडर्स बड़ौदा से, इन्होंने भी ट्रस्ट में सेवा समर्पित की है। आर के सिंह बड़ोदरा से है, इन्होंने भी 5100 रुपये की सेवा ट्रस्ट में समर्पित की है। मिस्त्री मोहन भाई जयराम भाई छोटा उदयपुर से, इन्होंने भी 11001 रुपये की सेवा समर्पित की है। उनका भी ट्रस्ट अभिवादन करता है। उनसे भी निवेदन है आप भी कृपया मंच पर आकर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती दर्शनाबेन पटेल बड़ौदा से, इन्होंने भी ट्रस्ट में अपनी सेवा समर्पित की है। एवं उत्तम भाई जो बड़ौदा से, जिन्होंने 11000 रुपये की सेवा समर्पित की है, उनसे भी निवेदन है कि आप भी कृपया मंच पर आकर आशीर्वाद ग्रहण करें। जिन लोगों ने जिन दाताओं ने अपनी सेवा समर्पित की है उन ट्रस्ट की ओर से मैं उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और भी आस्था चैनल के माध्यम से देश विदेश से जिन लोगों ने अनुदान दिया है, जैसे कि कैलिफोर्निया से मल्लिका प्रसाद जी है, जिन्होंने $250 का ट्रस्ट में अनुदान दिया है, सेवा समर्पित की है। हेमंत भाई जोशी सूरत गुजरात से, इन्होंने भी ट्रस्ट में अपनी सेवा समर्पित की है। सुनीता जी पानीपत से है, इन्होंने भी ट्रस्ट में अपनी सेवा समर्पित की है। शिव परिवार शिकागो से, जिन्होंने $100 की सेवा ट्रस्ट में समर्पित की है। मंजीत जी कौर टोरंटो कनाडा से है, जहां पूज्य बापूजी की कथा अगले महीने होने वाली है, उन्होंने भी $100 की सेवा समर्पित की है। अर्चना जी शिमला हिमाचल से है, इन्होंने भी 5000 रुपये की सेवा समर्पित की है। राहुल जी एवं संजय जी दशोरे खंडवा मध्य प्रदेश से, जहां पूज्य बापूजी की कथा इससे पहले हुई थी, उन्होंने भी ट्रस्ट में अपनी सेवा समर्पित की है। राजकुमारी जी रोहतक हरियाणा से है, इन्होंने भी 11000 रुपये की सेवा समर्पित की है। जिन जिन भक्तों ने अपनी सेवा समर्पित की है ट्रस्ट की ओर से उन सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। यहाँ जो उपस्थित है वे यदि अपनी सेवा समर्पित करना चाहते हैं तो हमारा कार्यालय पांडाल के बाहर लगा है, वहाँ पे अपनी सेवा समर्पित कर सकते हैं। आपका सम्मान पूज्य बापूजी के हाथ होगा। एवं जो आस्था चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हैं वे यदि पूज्य बापूजी के इस पारमार्थिक कार्य में अपनी आहुति प्रदान करना चाहते हैं तो जो नंबर हमारे चल रहे हैं उन पर आप अपनी सेवा समर्पित कर सकते हैं। एवं आगामी योजना के रूप में ट्रस्ट के द्वारा प्लेटिनम कार्ड, गोल्डन कार्ड और सिल्वर कार्ड की भी योजना पूज्य बापूजी के हाथों लॉन्च करने हम जा रहे हैं, जिनमें जो भी विशिष्ट सेवा प्रदान करेंगे हमारे ट्रस्ट में उनको प्लेटिनम, गोल्डन या सिल्वर कार्ड दिया जाएगा। कथा में एवं पूज्य बापूजी के ट्रस्ट में उनको विशिष्ट स्थान मिलेगा एवं विशिष्ट सुविधाएं ट्रस्ट के द्वारा दी जाएगी। जो सुविधा की जानकारी रूबरू मिलने पर ही दी जाएगी।
तो उनके लिए भी आप अपना संपर्क कर सकते हैं और अपनी सेवा समर्पित कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप जो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है उनका संपर्क करके अपनी सेवा देने के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है आप इस सेवा को समर्पित करके पूज्य बाबूजी के आशीर्वाद प्राप्त करें। ज्यादा समय न लेते हुए मैं निवेदन करता हूँ पूज्य बाबूजी के श्री चरणों में कि आप कृपया हमें इस कथा रस में आगे बढ़ाए। पूज्य बाबूजी।